नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम हमारे जो विलोम शब्द रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। पहला देखें, भूत। विलोम शब्द क्या है? भविष्य। बीते हुए समय को, जो बीत गया उसको हम भूत कहते हैं और आने वाले को हम भविष्य कहते हैं। वृद्ध, बालक, भद्र, अभद्र। सुशिक्षित, समझदार, अच्छे व्यवहार वाले को हम क्या कहते हैं? भद्र पुरुष कहते हैं। और ए उपसर्ग लगने से इसका विलोम क्या हो जाएगा? अभद्र। विस्तार, किसी चीज़ को पूर्ण रूप देना, उसको विस्तार कहते हैं। और किसी के छोटे रूप को संक्षेप कहते हैं। मित्र, शत्रु। विस्तृत, संक्षिप्त, वैसा ही है ये जैसे हमने विस्तार और संक्षेप पढ़ा। विस्तृत, किसी का फैला हुआ रूप, जैसे किसी के बारे में हम बहुत बड़े खुल करके पूर्ण रूप से लिख देते हैं, उसको विस्तृत, उसका विस्तृत रूप कहते हैं। और उसी को अगर हम थोड़े शब्दों में लिखते हैं, छोटा रूप देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संक्षिप्त रूप कहते हैं। तो विस्तृत का विलोम हो जाएगा संक्षिप्त। मूक वाचाल, कम बोलने वाले को, जो बोलता नहीं उसको मूक कहते हैं, और बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? वाचाल। वीरत, नीरत, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम अर्थ समझते हैं नीरत का। नीरत किसको कहते हैं? जो किसी चीज़ में पूर्ण रूप से खो जाए, उसी में डूब जाए, उसी में लीन रहे, उसको नीरत कहते हैं। और वीरत उसको कहते हैं जो किसी में नहीं डूबता, मतलब उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगता, उसको हम वीरत कहते हैं। मंगल, अमंगल। मंगल होता है शुभ, ए उपसर्ग लगने से इसका विलोम हो जाएगा अमंगल। विपद, संपद। मुश्किल घड़ी को विपद कहते हैं, और सुख सुविधाएं सब कुछ उसको क्या कहते हैं? संपद। यश, अपयश। यश मान सम्मान होता है, और अप उपसर्ग लगने से इसका विलोम हो जाएगा। विमुख, समुख। रक्षक, भक्षक। स्वार्थी, परमार्थी। जो अपने ही हित के लिए जीता है, अपने हित का काम करता है सिर्फ, उसको हम स्वार्थी कहते हैं। और जो दूसरे की भलाई का काम करता है, दूसरे के बारे में सोचता है, उसको परमार्थी कहते हैं। परमात्मा का नाम है परमार्थी। सत्य, असत्य। सापेक्ष, निरपेक्ष, वेरी इम्पोर्टेंट है सापेक्ष और निरपेक्ष। और इसके बहुत अर्थ निकलते हैं, बहुत सी परिभाषाएं इसकी दे सकते हैं। जहाँ यह लगता है उसके भाव भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसको हम सिर्फ मोटे रूप में समझते हैं कि सापेक्ष का क्या अर्थ है? पक्ष के साथ, यानी कि सापेक्ष का अर्थ है कि जिसमें तुलना की जाती है, पक्ष रखे जाते हैं। मान लो कि 10 साल पहले कैसी शिक्षा थी और आज हमारी कैसी शिक्षा है, इसमें आपस में जब तुलना की जाती है उसी को सापेक्षिक कहते हैं, सापेक्ष कहा जाता है। और निरपेक्ष, निरपेक्ष जिसमें पक्षपात नहीं होता, बिल्कुल समानता वाली बात होती है, वहाँ निरपेक्ष कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भारत हमारा निरपेक्ष धर्म वाला देश है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो कि सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। सभ्य, असभ्य। सक्षम, असक्षम। सक्षम जो किसी काम को कर सकता है वह कहलाता है सक्षम, और जिसमें किसी उस काम की, किसी भी काम की करने की शक्ति नहीं होती, वो असक्षम कहलाता है। भौतिक, आध्यात्मिक। पृथ्वी से संबंधित होता है सब कुछ, धन दौलत, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, उसको भौतिक कहते हैं। और जो परमात्मा से संबंधित होता है उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। विवाद, निर्विवाद। किसी चीज़ पे बहस करना विवाद, और किसी चीज़ पे बहस नहीं करना निर्विवाद। भोगी, योगी। किसी चीज़ को भोगने वाला भोगी होता है, उसका त्याग करने वाला वो योगी होता है। विशिष्ट, साधारण। विशिष्ट का मतलब है कोई खास चीज़, साधारण मतलब सामान्य। मनुज, धनुज। मनुज होता है मनुष्य, धनुष दानव होता है। विजय, पराजय, मानव, दानव।
विज्ञ, अज्ञ, ये हमने कल पढ़ा था, दोबारा आ गया है। मिलन का पर्यायवाची शब्द है विरह। मिलन मिलना और विरह होता है बिछड़ना, वियोग। और विपदा संपदा, विपद संपद जो हमने पढ़ा था उसी का ही रूप है। योग का अर्थ भी मिलना है, अनेकार्थी शब्द है ये, तो यहाँ तो सिर्फ मिलने वाला अर्थ निकालना है क्योंकि इसका विलोम शब्द वियोग है। वियोग है बिछड़ना। वक्र सरल, सरल होता है सीधा और वक्र का अर्थ है टेढ़ा। यथार्थ का विलोम शब्द है कल्पित। यथार्थ का मतलब क्या है? यथार्थ का मतलब है सच्चा, सच्चाई, सच। और कल्पित है कल्पना पर आधारित जो होता है उसको कल्पित बोलते हैं। विशाल बड़ा, शुद्र होता है छोटा। और सचेष्ट निश्चेष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। चेष्ट का मतलब है प्रयत्न करना। सचेष्ट का मतलब क्या हो गया? जो प्रयत्न करता है उसको सचेष्ट बोलते हैं। किसी काम को प्रयत्न के साथ किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि यह सचेष्ट कार्य था। और किसी काम को बिना प्रयत्न के किया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? निश्चेष्ट। सत्कार तिरस्कार, किसी का मान सम्मान करना, आदर करना सत्कार कहलाता है और उसका अपमान करना क्या कहलाता है? तिरस्कार कहलाता है। सुलभ दुर्लभ, सुलभ का मतलब है कोई चीज़ जब आसानी से मिल जाती है तो उसको सुलभ बोलते हैं। और वही चीज़ मुश्किल, मिलना मुश्किल हो जाता है उसको दुर्लभ बोलते हैं। संगम मिलना, पृथकता या बिछो होता है बिछड़ना। बर्बर सभ्य, सभ्य का असभ्य भी विलोम होता है और बर्बर भी असभ्य का ही नाम होता है कि बुरा बर्ताव करने वाला उसको हम बर्बर बोलते हैं। विधि निषेध, इसका अर्थ हम किस प्रकार से लेंगे? निषेध का तो मतलब है मनाही और विधि का मतलब क्या है? नियम लगाना। किसी विधि विधान जब कोई नियम लगाया जाता है उसको तो विधि बोलते हैं और किसी चीज़ के ऊपर मनाही लगाई जाती है तो उसको निषेध बोलते हैं। भूगोल खगोल, वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से संबंधित कोई भी चीज़ें, पृथ्वी से संबंधित किसी भी चीज़ का अध्ययन भूगोल कहलाता है। और उसी प्रकार से आकाश मंडल का अध्ययन या आकाश से संबंधित चीज़ें क्या है? खगोल कहलाती है। विशालकाय क्षीणकाय, जिसका शरीर बड़ा होता है उसको विशालकाय बोलते हैं। काय मतलब काया, क्षीण का मतलब कमज़ोर। जिसकी काया, जिसका शरीर कमज़ोर होता है उसको क्षीणकाय बोलते हैं। भय अभय, विश्वास अविश्वास या संदेह भी हो सकता है। मलिन मेला स्वच्छ साफ। वष्टि समष्टि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी भी चीज़ को मिला करके किसी, चाहे विचारधारा हो चाहे कोई चीज़ें हो, कुछ भी मिला जुला रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समष्टि। और किसी की अलग ही विचारधारा है, किसी को अलग कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं व्यष्टि। महात्मा दुरात्मा, महान है आत्मा यहाँ और जिसकी बुरी आत्मा, दुर का मतलब बुरी आत्मा। विशेष सामान्य मृत जीवित, विधवा सधवा, यौवन बुढ़ापा। वेतनिक अवेतनिक, जिसको वेतन मिलता है वो वेतनिक और जिसको वेतन नहीं मिलता अ उपसर्ग लगने से अवेतनिक। राव राजा रंक, रंक का मतलब फकीर। सरस निरस, जिसमें रस हो, आनंद हो उसको सरस बोलते हैं और जिसमें कोई आनंद नहीं होता वो निरस होता है। सुमति कुमति, मति होती है बुद्धि। सु का मतलब अच्छी बुद्धि को सुमति बोलते हैं और जिसकी बुद्धि बुरी होती है उसको कुमति बोलते हैं। सदाचार, जिसका आचार व्यवहार अच्छा होता है उसको सदाचार बोलते हैं। जिसका बुरा आचार विचार होता है उसको क्या बोलते हैं? दुराचार। सौभाग्य अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य बुरा भाग्य। सत्कर्म अच्छे कर्म, दुष्कर्म बुरे कर्म। उपसर्ग लग करके विलोम शब्द बहुत बनाए जाते हैं।
उपसर्ग लग करके भी विलोम शब्द बहुत बनते हैं। लिंग परिवर्तन से भी उपसर्ग से, लिंग परिवर्तन से, और या सीधा किसी का उल्टा, इस तरह से विलोम लगभग हमारे बनते हैं। तो आप देख भी पा रहे हो। तुच्छ होता है छोटा, महान बड़ा। निरामिष सामिष, सामिष का मतलब जिसमें मदमास हो, निरामिष जिसमें मदमास नहीं होता जिस आहार में। सरल ठोस, तो यहाँ जैसे हमने पढ़ा था सरल का पहले वक्र आया था, तो वह यह सरल अनेकार्थी शब्द के रूप में हम ले सकते हैं कि यह सरल का मतलब सीधा है, ये ठोस का मतलब मजबूत है। वहाँ सरल का मतलब क्या था, वक्र का मतलब टेढ़ा था। नित्य अनित्य, नित्य यानी कि रोजाना होने वाला। दृश्य उपसर्ग लगने से अदृश्य। प्रमुख प्रधान का हो जाएगा गुण, गुण भी छोटा होता है, जिसका छोटा रूप होता है उसको गुण कहते हैं। देव दानव, परकीय स्वकीय, खुद का किया हुआ काम स्वकीय और दूसरे के काम को हम परकीय बोलते हैं। दुर्लभ, निर्बल का क्या हो जाएगा, बलवान या सबल। प्रलय सृष्टि, किसी चीज़ का विनाश अंत होना प्रलय कहलाता है, और किसी चीज़ की सृष्टि उत्पत्ति शुरुआत क्या कहलाती है, सृष्टि कहलाती है। दक्षिण उत्तर, प्रारंभिक अंतिम। प्रकृत अप्रकृत, और राग विराग, राग होता है प्रेम, प्रेम को राग कहते हैं, और जिसमें प्रेम नहीं उसको विराग बोलते हैं। पवित्र का अपवित्र हो जाएगा हमारा, और रोगी का क्या होगा, नि उपसर्ग लगने से निरोगी हो जाएगा। प्रख्यात होता है प्रसिद्ध हो जाना, अ उपसर्ग लगने से अविख्यात हो जाएगा इसका। लौकिक मतलब इस लोक से। अलौकिक क्या होता है, जो इस लोक का नहीं होता है, यानी कि अद्भुत, अनोखा, अनुपम, उसको अलौकिक कहते हैं। पूर्व का हो जाएगा पश्चिम, विपत्ति का संपत्ति। निरक्षक, निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको निरक्षर बोलते हैं, और साक्षर बोलते हैं पढ़े लिखे को। तिक्त होता है तीखा कड़वा, और मधुर होता है मीठा। परुष होता है कठोर, और कोमल होता है मुलायम। दिन का रात, और परमार्थ दूसरे की भलाई, और स्वार्थ खुद की भलाई। दीवा दिन, रात्रि रात। प्रसाद विषाद, तो पहले हम विषाद का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, विषाद का मतलब है दुख, और प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता। दीर्घ काय, बड़ी काया। कृश, कृश होता है कमजोर, कमजोर काया का, इसको कृश काया कहते हैं। और पाश्चात्य, पश्चिम से संबंधित, जैसे पश्चिम देश, पश्चिम लोगों की विचारधारा, तो उसको हम पाश्चात्य बोलते हैं। और पौर्वात्य किसको बोलते हैं, पौर्वात्य बोलते हैं पूर्व से संबंधित जो होता है। पूर्व देश हो गए, पूर्व देश वाले लोगों की विचारधारा हो गई, तो ऐसे उनको हम क्या बोलते हैं, पौर्वात्य। धृष्ट विनीत, जो नीच काम करता है उसको धृष्ट बोलते हैं, और जो शांति से, विनम्रता से अच्छा काम करते हैं उसको हम विनीत भाव बोलते हैं। राजतंत्र, राजा का तंत्र। जनतंत्र, जनता का तंत्र, मतलब जनता का शासन। और पात्र अपात्र, ए लगने से हो जाएगा ये आगे। रागी विरागी, और हमारा पुष्ट का अपुष्ट। पुष्ट अपुष्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्ट का मतलब है किसी बात को स्पष्ट करना, और अ उपसर्ग लगने से पुष्ट हो जाएगा। लिखित, मौखिक, पुरस्कार, तिरस्कार। लिप्त, निर्लिप्त, किसी चीज में पूर्ण रूप से डूब जाना ही क्या कहलाता है, लिप्त। और जो किसी चीज में मन जिसका नहीं डूबता उसको निर्लिप्त बोलते हैं। परतंत्र, स्वतंत्र, खुद का शासन, स्वतंत्र यानी कि आज़ाद, और परतंत्र दूसरे के अधीन होता है, गुलामी होता है, उसको हम परतंत्र बोलते हैं। निर्लज, सल्लज, लज का मतलब लज्जा, जिसमें शर्म होती है
वो लज्जा के साथ, मतलब स उपसर्ग लगा है ना, सलज, और जिसमें शर्म संकोच नहीं होती, तो यहाँ हम निर प्रत्यय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? निर प्रत्यय। तो ये हो जाएगा हमारा निर्लज। तरुण होता है युवा, तो इसका विलोम वृद्ध हो जाएगा। न्यून नया, न्यून का मतलब यहाँ थोड़ा और अधिक ज़्यादा। दुराचारी सदाचारी, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। दुर्जन दुष्ट का सज्जन, दुर्जन बुरा जन, सज्जन अच्छा जन। पक्ष विपक्ष, दुर्दांत शांत, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। जब कोई शांत होता है, आराम से बात करता है, विनीत भाव से बात करता है, उसको हम शांत बोलते हैं। दुर्दांत होता है बुरा बोलना। प्रवृत्ति निर्वृत्ति, धनी निर्धन। प्राकृतिक अप्राकृतिक, प्रेम घृणा, रिक्त पूर्ण, रिक्त मतलब खाली, पूर्ण मतलब भरा हुआ। पाप पुण्य लाभ हानि, बिल्कुल इजी है ये तो, हम आगे चलेंगे। स्वार्थ प्रार्थ, ये हमने कर लिया। लुप्त का प्रकट होना। पालक पीड़क। व्यवहारिक अव्यवहारिक, कोई चीज़ जब व्यवहार में लाई जाती है, व्यवहारिकता जिसमें होती है, उसको हम व्यवहारिक बोलते हैं। और इसका ए उपसर्ग लगाने से ये क्या हो जाएगा? अव्यवहारिक। तो विलोम शब्द शायद में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।